जहां पर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह खबर सामने आई है। चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें मिली हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। वैशाली, जमुई, नवादा भी एलजेपीआर के कोटे में है। एनडीए की बैठक के बाद तय होगी 5वीं सीट। तो सूत्रों के हवाले से खबर फिलहाल सामने आई है, जहां पर चिराग को 5 सीट मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, एनडीए की बैठक के बाद 5वीं सीट हालांकि तय होगी। बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर के लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिर क्या कुछ सीट बंटवारा होता है। तो चिराग पासवान को फिलहाल 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और वैशाली, जमुई, नवादा भी एलजेपीआर के खाते में आई है। तो बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आई, जहां पर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी और अब चीजें स्पष्ट होती नजर आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और कहीं ना कहीं उन अटकलों पर क्या विराम लग गया है? क्या ये कहा जा सकता है क्योंकि चिराग पासवान सहमत होते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अब विराम इस पे लग चुका है और जो कयासों का बाजार चल रहा था, देखिए बीजेपी इसके लिए मंगल पांडे को अधिकृत कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया था कि आप पशुपति पारस और चिराग पासवान से बात करिए, जो दिक्कतें आ रही है उसे क्लियर करिए और संतुष्ट करिए। कल से ही देर रात तक पशुपति पारस से भी मुलाकात कर रहे थे मंगल पांडे, इधर चिराग पासवान से भी आकर मुलाकात कर रहे थे। आज करीब 4:30-5 बजे का वक्त था जब मंगल पांडे चिराग पासवान के आवास पर पहुंचे थे। करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। आधे घंटे के बाद मंगल पांडे और चिराग पासवान साथ निकले और खासकर चिराग पासवान ने जब जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले उन्होंने अपने माताराम का पहुंच हुआ और उसके बाद आशीर्वाद लेकर वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने गए। मुलाकात के बाद उन्होंने सीधे तौर पर ट्वीट करके जानकारी दे दिया कि हम एनडीए की पार्ट है, सीटों पर सभी सहमति हो गई है और समय आने पर जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी, कितनी सीटें हैं और कौन कौन प्रत्याशी होगी समय आने पर। चूंकि ये औपचारिक ऐलान होगा तो जब सभी पार्टियां साथ बैठेगी तो औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जो हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक 5 सीटों पर जो चिराग पासवान की सहमति बनी है। जो 5 सीटें आपने भी कहा कि वो नवादा है, जमुई है, हाजीपुर की सीटें हैं। हाजीपुर को खासकर लेकर लगातार कहा जा रहा था कि उस पर पशुपति पारस लड़ेंगे या चिराग पासवान, तो लगभग ये तय हो गया है कि अब चिराग पासवान ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। और जो जमुई सीट है वो भी जो चिराग पासवान के कोटे में ही वो सीट रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पशुपति पारस को लेकर जो हमारे पास देखिए सूत्रों की दूसरी खबर जो निकल के आ रही है, कुछ देर के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच सकते हैं पशुपति पारस भी, क्योंकि वो अपनी बातें रखना चाह रहे हैं। तो वो पशुपति पारस भी जेपी नड्डा के पास अपनी बातें रखने को लिए पहुंच सकते हैं। लेकिन यह अब स्पष्ट हो गया, यह अब क्लियर हो गया है कि चिराग पासवान के कोटे में 5 सीट गई है। 5 सीटों पर उनके उम्मीदवार होंगे और हाजीपुर सीट से लगभग उम्मीदवारी तय है कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेकर लंबे समय से शुरुआत से वो दावा कर रहे थे हाजीपुर सीट को लेकर। यानी अमित, जिस तरीके से हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, ऐसे में अब ये कहा जा सकता है कि क्या मंगल पांडे की इसमें अहम भूमिका रही है, जो बात बनती हुई अब नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए सहमति बन गया है। औपचारिक रूप से चिराग पासवान ने बजाते ट्वीट कर दिया है और मंगल पांडे जो पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं, बिहार बीजेपी के नेता हैं, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी। देखिए जो एनडीए के सहयोगी दल है बिहार में, उन सभी सहयोगी दलों के लिए बीजेपी को नेताओं को डिप्यूट किया गया था। उसमें जो पशुपति पारस और चिराग पासवान है, इन्हें संतुष्ट करने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए मंगल पांडे को लगाया गया था। तो करीब 4-5 दिन से वो दिल्ली में मौजूद थे, लगातार बातचीत चल रहा था। दोनों से कभी पशुपति पारस से भी मिल रहे थे और चिराग पासवान से भी मुलाकात हो रही थी। जब चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मंगल पांडे, उससे बिल्कुल अमित लौटेंगे आपके पास से, बिल्कुल लौटेंगे। चिराग पासवान का क्या कुछ कहना है, आइए आपको पहले वो सुनवाते हैं और उसके बाद। आज जब हम लोग गठबंधन, ये गठबंधन की घोषणा नहीं है क्योंकि गठबंधन में हम लोग हमेशा से थे, पर चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर आज जब सीटों का बंटवारा हो चुका है, गठबंधन का स्वरूप पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, तो इस मौके पर मैं केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, आदरणीय जेपी नड्डा जी का भी अपनी तरफ से, अपनी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की तरफ से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य के साथ इस रण में उतरेगी कि बिहार की 40 सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा और देश में
400 सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, ईमानदारी से मैं बोलूं, मुझे कई बार ये लक्ष्य छोटा भी लगता है और ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये जब आप गांव-गांव जाते हैं, घर-घर जाते हैं, और क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में ना सिर्फ बिहार में बल्कि विभिन्न और राज्यों में भी पार्टी के कार्यक्रमों में मैं गया हूँ, ये मेरा विश्वास वहाँ से आता है कि ये 400 का लक्ष्य ना सिर्फ हम लोग पार करेंगे, बल्कि बिहार में जो पिछली बार एक सीट किसी कारणवश हम लोग की रह गई थी, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए का ये गठबंधन मिलकर जीतेगा। तो चिराग पासवान को सुना आपने, और बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीटों को लेकर के सहमति बनने के बाद चिराग पासवान और उनके समर्थक मना रहे हैं खुशियां। एक दूसरे को मिठाई खिला करके उन्होंने बधाई दी है, और ये उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से देखिए बधाई दी जा रही है। इसमें चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं, उन्होंने हाथ जोड़ करके सभी का अभिवादन किया है और समर्थकों में ये खुशी की लहर देखी जा रही है। समर्थक खुश हैं और मिठाई बांटने का यह सिलसिला यहां पर चला। देखिए चिराग पासवान को मिठाई खिलाई गई है और सीट बंटवारे पर जिस तरीके से बात बनती हुई नजर आई, के बाद ही समर्थकों में एक खुशी देखने को मिली है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता देखिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए हम देख रहे हैं कि जैसे ही ये औपचारिक एक तरीके से क्या ट्वीट किया गया, उसके बाद समर्थकों में भी खुशी की लहर है और मिठाई खिलाई जा रही है। बिल्कुल, जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर दरअसल जब चिराग पासवान जेपी नड्डा से मुलाकात करके अपने आवास पर पहुंचे और मीडिया से उन्होंने बातचीत किया। उन्होंने इस चीज़ को साफ किया कि देखिए सहमति बन चुकी है, लगभग सीटों पर भी बातचीत हो गई है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। वो भी इसलिए बाकी है कि इसमें कई घटक दल हैं, तो सभी लोग जब साथ बैठेंगे तब इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा। लेकिन सीटों पर तालमेल, मैं अब एनडीए का पार्ट हूँ और सीटों को लेकर सहमति बन गए। तो इसके बाद जो समर्थक थे, जाहिर सी बात है लगातार लंबे समय से इंतजार हो रहा था सीटों को लेकर, पशुपेश की स्थिति फंसी हुई थी, हाजीपुर सीट को लेकर कहा जा रहा था, तो एक पशुपेश की स्थिति थी वो क्लियर जैसे ही चिराग पासवान ने किया तो एकदम नारेबाजी शुरू हो गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बिल्कुल लोग खुशियां मना रहे थे और सीधे तौर पे दावा कर रहे थे कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर हम लोग जीत सुनिश्चित करेंगे और 40 की 40 सीटें जीतेंगे। बिल्कुल, देखिए कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था। एक तरफ बात बनती हुई नजर आई, दूसरी तरफ 400 सीटों को लेकर उन्होंने कॉन्फिडेंस और कहा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप गांव-गांव जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि लोगों के अंदर भी उत्साह है और उसी की वजह से आज ये कहा जा रहा है कि 400 सीटें हम पार करेंगे। एक कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से झलक रहा है। खास तौर पर हाजीपुर सीट को लेकर के भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी उन्होंने अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर ली है। बिल्कुल, देखिए लंबे समय से मैं शुरुआत में ही कहा कि लंबे समय से दावेदारी इस सीट को लेकर हो रही थी और चिराग पासवान भी कर रहे थे और पशुपति पारस भी कह रहे थे कि मैं तो मौजूदा वहां से सांसद हूं, हमारे भाई वहां से सांसद थे। दूसरी तरफ चिराग पासवान कह रहे थे कि हमारे पिताजी का परंपरागत सीट हाजीपुर रहा है तो मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। इस तरीके का कयास लगातार लगाया जा रहा था, लेकिन जो सूत्र के हवाले से खबर निकल के आ रही है वो सूत्र ये इस बात का दावा कर रहा है कि हाजीपुर सीट अब चिराग पासवान के कोटे में है और चिराग पासवान वहां से चुनाव लड़ेंगे और जमुई सीट जो थे जिस पर चिराग पासवान ने चुनाव लड़ा था और जीत उन्होंने प्राप्त की तो वो सीट भी उनके खाते में होगा। और एक वैशाली का सीट, जो वैशाली पर जहां से वीणा देवी सांसद हैं, वो सीट भी अब चिराग पासवान के खाते में है। तो ये तमाम जो सीटें हैं वो चिराग पासवान के खाते में और लगातार इस बात को लेकर दावा किया जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या बीजेपी के सहयोगी दलों के घटक दल है, वो सभी नेता इस बात को दावा कर रहे हैं कि 40 सीट पार करेंगे। वही कमाबेश चिराग पासवान ने भी दोहराया कि 40 सीट पर हम लोग निश्चित रूप से 400 सीटों पर निश्चित रूप से देश भर में जीत प्राप्त करेंगे और 40 के 40 सीटों में बिहार में जीत दर्ज करेंगे। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस उनके चेहरे से झलका भी है। बहुत शुक्रिया अमित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए।